सूरज की किरणें दिल्ली की तंग गलियों में धीरे धीरे उतर रही थीं। रमेश, एक पतला दुबला व्यक्ति, चौराहे पर पुराने चिथड़ों में लिपटा बैठा था। उसका चेहरा धूल और थकान से भरा था और हाथ में एक पुराना कटोरा लिए वह राहगीरों की ओर देखता। लोग उसे भिखारी कहते, कुछ दया से पैसे डाल देते तो कुछ अनदेखा कर निकल जाते। लेकिन रमेश की कहानी उसकी दिखावटी गरीबी से कहीं गहरी थी। रमेश कभी एक साधारण मजदूर था। गांव में उसका छोटा सा परिवार था, पत्नी और 2 बच्चे। मजदूरी से गुजारा चलता था, मगर एक दिन फैक्ट्री में मशीन के नीचे उसका पैर आ गया। हादसे ने उसे अपाहिज कर दिया। शहर में इलाज के लिए आया पर पैसे खत्म हो गए। पत्नी बच्चों को लेकर मायके चली गई और रमेश अकेला रह गया। मजबूरी ने उसे सड़क पर ला पटका। भिखारी बनना उसकी पसंद नहीं बल्कि मजबूरी थी। हर सुबह वह चौराहे पर बैठता। कुछ लोग उसे गाली देते, कुछ दया दिखाते। एक दिन एक स्कूल की बच्ची माया उसके पास रुकी। उसने अपनी टिफिन से एक रोटी निकाली और रमेश को दी। रमेश की आंखें भर आईं। उसने रोटी ले ली पर खाने की बजाय उसे संभाल कर रख लिया। माया ने पूछा, तुम हमेशा यहीं क्यों बैठते हो? रमेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटी, जिंदगी ने मुझे यहीं बिठा दिया। माया रोज रमेश से मिलने लगी। वह छोटी छोटी चीजें लाती, कभी बिस्किट, कभी पानी। रमेश उससे अपने गांव की कहानियां सुनाता। एक दिन माया ने देखा कि रमेश ने एक गंदे नाले में फंसे एक कुत्ते के बच्चे को बचाया। उसने अपने कटोरे में रखे कुछ सिक्कों से कुत्ते के लिए दूध खरीदा। माया हैरान थी। उसने पूछा, तुम तो खुद भूखे हो, फिर भी दूसरों की मदद करते हो? रमेश बोला, बेटी, गरीबी पेट में हो सकती है, दिल में नहीं। धीरे धीरे माया के पिता, जो एक दुकानदार थे, रमेश की कहानी जान गए। उन्होंने रमेश को अपनी दुकान पर छोटा मोटा काम देना शुरू किया। रमेश अब भिखारी नहीं रहा। उसने मेहनत से थोड़े पैसे जोड़े और अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना फिर से देखा। माया की मासूमियत और रमेश की इंसानियत ने मिलकर उसकी जिंदगी बदल दी। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि भिखारी सिर्फ सड़क पर बैठा इंसान नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी है जो समाज की सच्चाई को दर्शाती है। दया और समझदारी से किसी की जिंदगी बदली जा सकती है।